सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानशासनम्। साधु नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बहुत अच्छा लगा इस वाचनालय की शुरुआत जो है 20 साल पहले हुई थी और यहाँ से लोग यहाँ आकर पढ़ते हैं और इसका प्रयोग करते हुए अच्छे अच्छे पदों पर भी गए होंगे, ये ऐसा मैं सोचता हूँ। यहाँ पर मुझे छात्रों को संबोधित करना है।
छात्रों को मैं लगभग 28 साल संबोधित करते रहा। पिछले साल ही मैं रिटायर हूँ और अभी भी मैं ऐसे रिसर्च डिपार्टमेंट संभाल रहा हूँ, लेकिन छात्रों से इस बार जो है पिछले साल अप्रैल के बाद जो है मैं बहुत संबंध नहीं कर पाया। लेकिन शिक्षा के प्रति मेरा बड़ी रुचि है। मैंने घर छोड़ा शिक्षा के लिए, 78 में मैंने घर छोड़ दिया था। हालांकि मैं जो आपका मॉडर्न सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेकर पढ़ रहा था NDA करने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं, क्योंकि शिक्षा का वास्तविक अर्थ जो है बुद्ध की शिक्षा से है। तो ये हम लोगों को हर समय जान लेना चाहिए। और जो आप जिस सब्जेक्ट के प्रति आप लगे हैं, किसी में कौन किस सब्जेक्ट में BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, वो मायने रखता है। वो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक है और वो उसको जो एक एकाग्रचित होकर उसमें लग जाना चाहिए। मैं अपना उदाहरण दूं, मैंने जो है सितंबर 1978 में घर छोड़ा था और आके मैंने एकदम सब्जेक्ट चेंज किया। मैं आया फिलोसफी में, और वो भी तिब्बती बुद्धिस्ट फिलोसफी। मुझे तिब्बती की जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा फोकस किया क्योंकि 10 साल का मेरा अनुभव था कैसे पढ़ना चाहिए, वो तो था, लेकिन आपका भाषा अलग हो गया था और सब्जेक्ट भी अलग हो गया। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हाफ ईयरली हुआ। तो हाफ ईयरली में मैंने हमारे कक्षा में उस समय 9th में 10th देकर फिर मैं 9th में हुआ था, तो मैं फर्स्ट आया था। तो हमारे गुरुजी बहुत चकित रह गए कि ये जो है 2.5 महीना में दूसरे सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट भिन्न थे। हिंदी मुझे पढ़ना नहीं था और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना नहीं था, बाकी 4 सब्जेक्ट जो है बुद्धिस्ट फिलोसफी, तिब्बती भाषा था, वो पढ़ना था। लेकिन हमने फोकस ऐसा किया कि भाई मतलब जो 10 साल से पढ़ रहे थे, कोई 8 साल से पढ़ रहे थे, उनको मैंने पीछे छोड़ा। तो ये अगर आप जो है किसी चीज़ में फोकस कर सकते हैं, कोई विषय लेकर, उसको बार बार उसको बदलना नहीं है, बार बार उसको सोचना नहीं है कि इससे क्या होगा। उससे पहले उसको आप अपने टीचर से अच्छा वो कर दीजिए, अपने माता पिता से अच्छा सलाह मशवरा कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जब नियत हो जाता है तो उसको एक बार लग जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और आज के समय जो है अगर आप शिक्षा, जो मॉडर्न शिक्षा है, उसको भी प्राप्त नहीं करते हैं तो बहुत फिर अच्छी सफलता मिलना जो है, जैसे हम तो कहते हैं भिक्षु भी हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कम से कम 10th या +2 करके आइए, तब जाके आगे बढ़ सकते हैं ना। बेसिक आपका है नहीं, किसी भाषा का और नहीं, नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो हम लोग उसको जो है बहुत आगे तक ले जा नहीं सकते। हर समय हमारे परम पंत दलाई लामा जी कहते हैं कि इस सदी के जो है 21st सेंचुरी का भिक्षु बनना है, तो 21st सेंचुरी का जो भिक्षु जो है, हम लोगों को साइंस तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, जो आज के विषय हैं उसको देखना ही पड़ेगा। तो उसके प्रति हम लोगों का घृणा नहीं है, लेकिन उससे ऊपर है बुद्ध की शिक्षा, शील, समाधि और प्रज्ञा। अगर आप जो है हर दिन 10 मिनट आनापान करेंगे तो आप बहुत सक्सेस को प्राप्त करेंगे। अगर थोड़ा सा 10 डेज को करते हैं, 10 डेज को करें, और उसके बाद जो है ज़रूरी नहीं कि जो पुराने साधक करते हैं 1-1 घंटा रोज़, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 और 20 मिनट सुबह शाम भी करते हैं तो आपका जो जीवन है बहुत वो स्वस्थ होगा, बहुत अच्छे होगा, और आपका सक्सेस जो है नियत है, ये आप अपने ध्यान में रखें। और हमने अपने वहाँ पे देखा है, जितने भी माँ बाप जो है मॉडर्न, केवल लड़कों को मॉडर्न पढ़ा है, वो लोग पछता रहे हैं क्योंकि बच्चे उनकी सेवा नहीं करते। और जिनके घर में एक आध जो है भिक्षु बने हैं, वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उनके माँ बाप जो है बहुत संतुष्ट हैं, सुखी हैं, और उनको देखते हैं बच्चे। तो ये हम लोगों को जो भारतीय संस्कृति का जो हम लोगों का परिवार है उसको समझना होगा, है ना। हम लोग केवल मौज मस्ती के लिए, खाने पीने के लिए पैदा नहीं हुए ना। हम लोग जो मनुष्यत्व बोलते हैं ना, मानव का जो एक गुण है वो हमारे में आनी चाहिए। वो तो जो है तथागत संबुद्ध के धर्म के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। उसको थोड़ा थोड़ा आप उसको पढ़ते रहें, जो गुरु लोग मिलते हैं उनसे जो है आप लोग अपना शिक्षा ग्रहण करें। वो ज़रूरी नहीं है कि दिन भर पढ़ते रहें, आधा घंटे के लिए कभी आप प्रश्नोत्तर कर लिए, 10-15 मिनट के लिए चले गए, कोई बिहार है तो वहाँ चले गए, कोई आपके अच्छे वक्ता हैं तो वहाँ चले गए, और निश्चित रूप से बुद्ध के धर्म को समझना होगा। तो इतना ही कहते हुए मैं सभी छात्रों के प्रति, छात्र छात्राओं के प्रति अपना आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग जो है इस वाचनालय का सही उपयोग करें, और बुद्ध के धर्म को समझते हुए जो मॉडर्न सब्जेक्ट हैं उसमें जो है एक
एकाग्रचित होकर दृढ़चित होकर जो है उसमें लगे रहें तो आपकी सफलता जो है निश्चित है। धन्यवाद। तथागत भगवान बुद्ध आणि बाबासाहेबांच्या प्रती सादर अभिवादन। आदरणीय भिक्षू संघाला पंचांग प्रणाम। सर्व उपासक आणि उपासिकांनो, आज इथे पूज्य भदंत संघरत्नजी मांडके अध्यक्ष पय्या मेत्ता संघ याद्वारा ह्या वाचनालयाचं 20वा वर्धापन दिन आहे। इथे आताच आपण डॉक्टर भदंत वन्नास्वामीजींनी जो उपदेश सांगितलेला आहे तो विद्यार्थ्यांनी ज्ञात केला पाहिजे। आदरणीय दुसरे भंतेजी प्रोफेसर डॉक्टर नेगी भंतेजी लामाजी यांनी पण मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि आपण या सर्व बाबींचं चिंतन करावं। विद्या हे असं महान धन आहे, त्या धनाला आपण जोपासलं तर आयुष्यामध्ये आपल्याला पश्चाताप आणि दुःख होऊ शकत नाही। म्हणून बाबासाहेबांच्या शब्दात शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, त्याला जर ज्यांनी प्राशन केलं तर तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। आणि म्हणून आपण इथे आदरणीय भंतेजींचं धम्मदेशना ऐकलेली आहे, उपदेश ऐकलेला आहे, तेव्हा अधिक न बोलता पूज्य भंतेजी भिक्षू संघाने इथे जो वेळ दिलेला आहे त्याप्रती मी पय्या मेत्ता संघाच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या वतीने इथे सर्वांप्रती मंगल कामना करून सर्वांच्या प्रती अभिष्ट चिंतन करतो या। साधू साधू साधू।